अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फराद निज़ाम और आप देख रहे हैं निज़ाम की हकीकत। फराज के साथ डिफेंस ट्रैफिक हादसा जिसमें एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। एक और मुलजिम है जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया। इससे पहले एक लड़का कम उम्र ड्राइवर जिसका नाम अफनान है और सबको मालूम है कि उसको पुलिस ने गिरफ़्तार किया और उसे मौके से ही गिरफ़्तार किया था। इस लड़के के साथ उस वक्त 3 और अफराद मौजूद थे जो वाक़ये के कुछ देर बाद ही मौका से फ़रार हो गए थे। उनमें से एक लड़का है, उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इन दोनों को आज आला पुलिस अफसरान के सामने पेश किया गया, लेकिन आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं कि इनके चेहरे के ऊपर ज़रा बराबर भी नदामत नहीं है और इनको किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी का सामना नहीं है, ना ही इनके चेहरों पर आप खौफ देख रहे होंगे। ये बात बिल्कुल सामने आई कि अफनान जो है वो एक बड़े बिजनेसमैन वालिद का बेटा है और जिसके बायस इसको बहुत ज़्यादा सहूलत दी जा रही है, वो पुलिस हो या फिर जुडिशरी हो। तो हमने यही देखा है कि अभी तक इस केस में कोई ख़ास एक अहम जो जिसे कह सकते हैं कि कोई नताइज सामने नहीं आ सके हैं। अब पुलिस ने ये बताया है कि जो फ्रंट सीट पर अफनान के साथ बैठा हुआ था इसका दोस्त, उसको हिरासत में लिया है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि मुलजिम अफनान जो है उसका इन्होंने ये भी फ़ैसला किया है कि पंजाब फोरेंसिक लैब से पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करवाया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो अफनान ने जब ये वाक़या पेश आया था उसके बाद जो बयान दिया था उसमें और थोड़ी देर बाद में तसादुम पाया जा रहा था, जिसके बाद अफनान ने ये बताया कि उसने कैसे गाड़ी हिट की, कितनी स्पीड में था, उसके साथ कितने दोस्त थे, वो कहाँ से आ रहे थे। तो अब जब ये टेस्ट करवाया जाएगा उसके बाद भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि क्या सच है और क्या झूठ है। लेकिन ये जो कम उम्र ड्राइवर हैं इनके ख़िलाफ़ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन भी जारी है। जिस रोज़ ये वाक़या पेश आया उसके अगले रोज़ से ही ये फ़ैसला किया गया था। अब तक जो ट्रैफिक पुलिस है उसके मुताबिक बताया गया है कि 2607 जो हैं वो कम उम्र ड्राइवर हैं और जो बग़ैर लाइसेंस ड्राइविंग कर रहे हैं उनके ऊपर 901 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। इसके अलावा जो उनके वालिदैन हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जा रही है और उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। तो वालिदैन को भी चाहिए कि ये जो ट्रैफिक हादसा पेश आया जिसमें एक ही घर के 6 अफराद जाँ बाक हुए हैं, इसमें नाजरीन को बताते चलेंगे 302 भी ऐड हुई है और 780 भी लगाई गई है। तो ये बेशक इसमें ये कत्ल साबित होता है या फिर एक ट्रैफिक हादसा था, लेकिन ये माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा सबक है और उनको ये ज़रूर चाहिए कि वो अपने बच्चों पर सख्ती रखें। जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं, गाड़ी चलाने वाले हैं, अगर तो वो 18 साल से कम उम्र के हैं तो उनको मोटरसाइकिल और गाड़ी ना दें। अगर वो 18 साल के हो गए हैं तो उनका लाजमी लाइसेंस बनवाएं ताकि जो एहतियात है वो बरती जाए। हमारी जो नई नस्ल है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये उनको मालूम होना चाहिए कि वो गाड़ी कितनी स्पीड में चला रहे हैं, मोटरसाइकिल कितनी स्पीड से चला रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनकी ओवर स्पीडिंग से, रैश ड्राइविंग से किसी दूसरे की जान जा सकती है, किसी दूसरे को नुकसान पहुंच सकता है, उनकी अपनी जान भी जा सकती है, उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। तो ये माँ बाप को चाहिए कि जो अफनान है जिसको पुलिस ने पकड़ा हुआ है, और ये जो है बात बिल्कुल कोई दो राय नहीं है इसमें कि उनकी जो फैमिली है अफनान की उसकी जानिब से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, चाहे वो पुलिस हो या फिर अदालत हो, कि किसी ना किसी तरह ये केस दब जाए और अफनान जो है वो इस तमाम तर जो केस उसके ऊपर बनाए गए हैं उनसे बरी हो जाए। तो ये एक एग्जाम्पल है, सबके लिए सेट होनी चाहिए और अफनान को ज़रूर सज़ा होनी चाहिए। बेशक वो कम उम्र ड्राइवर है, उसको ये राइट नहीं है कि वो 6 अफराद जिसमें मासूम जाने भी हैं, ख़वातीन भी हैं
اور مرد بھی ہیں ان کی جان لے لے، تو یہ کسی کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو اس طرح کچل ڈالے اور اس کو اتنا نشہ ہو، جبکہ ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں کہ جو دونوں لڑکے ہیں ان کے آپ چہرے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے والدین کے پاس پیسہ ہے، والدین ان کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، کوئی والد نہیں چاہتا، والدہ نہیں چاہتی کہ اس کے بچے کو اس طرح سزا ملے، اس کے بچے نے جتنا مرضی بڑا کرائم کیا ہو، وہ کسی کو قتل بھی کر دے گا تو ان کو یہی ہوگا کہ صلح ہو جائے اور ہمارا بچہ بری ہو جائے، ہمارا بچہ رہا ہو جائے، وہ ہمارے پاس واپس آ جائے۔ تو یہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ عفنان کے جو پیرنٹس ہیں کہ وہ یہ ایگزامپل سیٹ کریں، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو آگے بھی پھر ایسے حادثات پیش آتے رہیں گے، کیونکہ جب بھی اس قسم کا بڑا واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد تمام تر ادارے متحرک ہوتے ہیں اور اس کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی کریک ڈاؤن وقتی طور پہ ہونا ہے، اگر تو عفنان کو سزا ہو جاتی ہے تو پھر یہ ایک ایگزامپل سب کے لیے سیٹ ہو جائے گی، ادروائز پھر سسٹم ایسے ہی چلتا رہے گا۔ یہ کم عمر ڈرائیور جو اسی طرح آپ کو اپنی گاڑی موٹر سائیکل کے نیچے رونتے لوگوں کو نظر بھی آئیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔